जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दिया है स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक्स। इसका मतलब है नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो देख नहीं पा रहा है, बट कैन रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो में बैठा ब्लैक बोर्ड देख पा रहा है। इसका मतलब है क्लियरली ही इज एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो पास के नहीं देख पा रहा है, दूर के देख पा रहा है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। तो कोई भी पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर करता है, ही कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। तो ये है हाइपरमेट्रोपिया का केस। तो आप इसमें लिखोगे एज द स्टूडेंट कैन सी ब्लैक होल which is from last row which is a distant object but has difficulty in reading textbooks. That is the nearby objects. So the defect of vision he is suffering from is hypermetropia. So defect of vision is suffering from his hypermetropia. ओके, अब इसमें क्या पूछा है, लिस्ट टू रीजंस ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट अराइजेस। तो अब टू रीजंस इसमें लिखेंगे, जो कॉजेज हैं और जो टू रीजंस जो है। पहला जो है, अब इसमें क्या हो रहा है, आपका आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो चुका है। फर्स्ट रीजन इज शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। अगर आपको इलेबोरेट करना है तो शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल में होता क्या है, आई बॉल आपका शॉर्ट हो गया, द आई बॉल इज टू शॉर्ट फ्रॉम, और उससे क्या होता है, जो लाइट रेज है नियर बाय ऑब्जेक्ट से, तो वो फोकस हो जाती है बिहाइंड द रेटिना इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ऑन इट। तो उसके रेटिना पे फोकस करने की बजाय नियर बाय जो आपका पॉइंट है वहां से जो इमेज जो बनती है वो बिहाइंड द रेटिना बन जाती है। तो आप इसमें लिखोगे shortening of the eyeball, it causes the light rays from nearby objects. ये nearby objects to focus behind the retina. आपकी जो इमेज बन रही है वो behind the retina बन रही है from the nearby objects। जो दूसरा जो रीजन है वो हो सकता है आपका, एक तो हो गया आपका शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, दूसरा है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। हम ये लिखेंगे फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज कर गई है। अब इस केस में क्या हुआ, जो कॉर्निया या जो लेंस है इनसाइड द आई वो ज़्यादा फ्लैट हो चुका है, इससे आपका जो कर्वेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो लाइट रेज जो है हो जाएंगी वो आपकी ज़्यादा कन्वर्ट जो होगी वो नहीं होगी। तो
the reduced curvature it causes the light rays to converge less strongly, जिससे इमेज जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट की वो बन जाती है रेटिना के पीछे. तो आप इसमें लिख सकते हो फोकल लेंथ increases, the focal length of the eye lens is too long. तो आप इसमें लिख सकते हो फोकल लेंथ of eye lens is too long. ये हो गया दूसरा टर्म. ओके, अब नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा है list two reasons हो गया, write the nature of the lens required to correct this defect. The nature of lens required to correct the कौन सा लेंस आप यूज करेंगे, नेचर ऑफ द लेंस required to correct this type of vision. अब इसमें हो क्या रहा है, जो इमेज बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही है, इसका मतलब हमें उनको कन्वर्ज करना है और लाना है रेटिना पे. तो हम यूज करेंगे कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ suitable power. So हम use करेंगे converging lens होता है convex lens. So in this case we will use a convex lens of appropriate power. So this is convex lens of appropriate power, क्योंकि आपकी जो image, आपकी सॉरी जो लाइट रेज हैं जो रेटिना के पीछे, यहाँ लाइट रेज यहाँ आ रही है, इनको आपने कन्वर्ज करके यहाँ से कन्वर्ज करके ये वापस जो है रेटिना पे लाएगा. तो convex lens of appropriate power we will use in this case. Okay. Next क्या था? Then write the nature of the lens required to get this different. Next है draw a ray diagram to show the path of a ray of light falling obliquely on one of the reflecting faces of a triangular glass prism and mark the angle of deviation on it. तो हम कर रहे हैं पार्ट बी. ओके, इसमें हमें सबसे पहले करेंगे एक फेस ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म का, और ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है एमर्जेंट रे. और इस रे को ऐसे जा, ये था इसका ऑर्डिनल पाथ, ये रिफ्लेक्ट हो गई इधर पहुंच गई, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे. ये हमने पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर लिया, तो ये मैंने प्रोड्यूस किया है, तो इसको हम डॉटेड बनाएंगे, ये भी डॉटेड है. तो अब दोनों फेसेस पे मुझे बनानी है नॉर्मल, नॉर्मल टू दिस. तो ये है आपकी पहली नॉर्मल, नॉर्मल टू फर्स्ट फेस, और ये है नॉर्मल टू द सेकेंड फेस. These are the normals. ये हम मानते हैं नॉर्मल इन, ये है नॉर्मल एन, और ये है नॉर्मल एन डैश, और ये है इंसिडेंट. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे. ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे. और ये है इमर्जेंट रे. Angle between normal and the incident ray is the angle of incidence. Angle between normal and the reflected ray is the angle of refraction. Angle between normal and the emergent ray is the angle of emergence. Okay, अब आपसे जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, that is you have to mark the angle of deviation and mark the angle of deviation. तो angle of deviation रहता है इंसिडेंट रे और emergent ray, जो आप बैकवर्ड, emergent ray को बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है, इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस करना है, इनके बीच में जो इंटरसेक्ट करने में जो एंगल बनेगा, दिस इज द एंगल ऑफ डिविजन, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन. और ये जो हमने बनाया, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म. So that was all asked in the question. आपसे पूछा था रे डायग्राम शो द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट falling obliquely on one of the reflecting faces and mark the angle of deviation.